वसीम हैदर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम हैदर ऑफिशियल। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। वो टॉपिक ये है कि जो रजब भट्ट के बारे में बातें हो रही हैं आजकल कि रजब भट्ट ये कर गया, रजब भट्ट वो कर गया, रजब भट्ट मिलता नहीं है, रजब भट्ट ने शॉर्ट आउट नहीं दिया, इसके बारे में बात होगी। क्यों मैं कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, मुझे उनसे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने 2-4 दिन, 2-4 नहीं, 1 महीना हो गया मुझे उसकी जिम में जाते हुए, और मैं खुद भी इनके साथ मैंने वीडियो बनाई है और लोगों को भी देखता हूँ कि कितने लोग उसके पास आते हैं और उससे शॉर्ट आउट लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं और किस हालत में वो होता है और बनाता है, ये सारा कुछ अब मैं डिस्कस करूँगा। तो ये बात करने से पहले हमें कुछ यहाँ पे तो नहीं कर सकता, लोकेशन अच्छी नहीं है, इसके लिए हमें माहौल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये जगह ठीक है। शुरू यहाँ से करेंगे कि 1 बाय 1 हम टॉपिक रख लेंगे, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और पहला टॉपिक है वो हम रख लेंगे रजब की जिम में हम कैसे गए, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 के रजब का हमारे साथ रवैया कैसा था, जब हम जिम में गए तो रजब का हमारे साथ रवैया कैसा था। और टॉपिक नंबर 3 कि रजब भट्ट का हमारे सामने जो हमने नोट किया वो रवैया लोगों के साथ कैसा था। नंबर 4 कि उनके घर वालों का, रजब भट्ट की माँ का, रजब भट्ट के वालिद साहब का, रजब भट्ट की बहन का और दीगर फैमिली मेम्बर्स का और हैदर का और उसके साथ जो भी ये सारे जिम में आते हैं सबका रवैया कैसा है, वो मैं सारा यहाँ पे आज एक्सप्लेन करूँगा। टॉपिक नंबर 1 कि हम रजब भट्ट की जिम में कैसे गए। मैं पहले भी जिम करता होता था, लेकिन जिम मैं किसी और जगह पे करता था। मेरा दोस्त है ज़िशान, ठीक है, उसने मुझे रेकमेंड किया कि यार मुझे ना, मेरा एक दोस्त है, उससे मतलब ज़िशान है, उसका आगे एक दोस्त है, उसने ज़िशान को कहा कि रजब भट्ट मेरा जानने वाला है, आपने जिम करनी है। ज़िशान ने पहले उसे कहा हुआ था कि मैंने जिम स्टार्ट करनी है, तो उसने कहा कि रजब भट्ट मेरा जानने वाला है, अगर आपने जिम करनी है तो मैं उसके पास आपको छोड़ाऊँगा, तो आपसे फ़ीस भी कम लेगा, तो आप वहाँ पे जिम कर लेना। ज़िशान आया मेरे पास, ज़िशान ने मुझे कहा कि हमने जिम करनी है, तो मैंने कहा चलें मैं जहाँ पे जाता हूँ आप भी वहाँ पे आ जाइएगा। तो नहीं, हमने रजब के जिम में जाना है। मैंने कहा वो किधर है? उसने बताया कि जिम उसकी इधर है, तो हम चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं जा सकता। उसने कहा क्यों नहीं जा सकता? मैंने कहा यार इतना बड़ा यूट्यूबर है, उसका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। कहता भाई एक दिन जिम करो, अगर उसका रवैया आपको अच्छा ना लगे तो आप छोड़ देना, आप वापस आ जाना। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो ये हुआ कि जब मैं वहाँ पे गया, मेरा पहला दिन था, तो जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो भाई जब मैं पहले दिन जब मैं पहुँचा हूँ तो पता चला कि रजब भट्ट आ रहा है, 10 बजे तक उसने आना है। तो हम लोग वर्कआउट कर रहे थे और भी काफ़ी लोग थे वहाँ पे वर्कआउट कर रहे थे। तो जब रजब भट्ट आया है तो सारे अपना वर्कआउट कर रहे थे नॉर्मल, कोई भी जाके उसको मिला नहीं, मतलब उस तरह। रजब भट्ट खुद आके अपने जिम मेंबर से जाके हाथ मिला रहा है, उनको जफ्फियाँ डाल रहा है, मेरा यार ये वो ऐसे कर रहा है। रजब भट्ट यकीन करे खुद जाके उनको मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि यार ये रजब भट्ट इनको क्यों मिल रहा है, हमें नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि ये लोग हैं रजब भट्ट के जिम के मेंबर, रजब भट्ट इस वजह से इनको मिल रहा है। तो आज से महीना 2 महीना बाद हम भी जिम के मेंबर हो जाएंगे, तो रजब भट्ट इसी तरह हमारे साथ मिलेगा। बेशक ये यूट्यूबर बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मिलने का तरीका जब मैंने देखा ना उनके साथ, तो बिल्कुल भी मतलब एक मगरूर या एटीट्यूड वाला बंदा नहीं लगा मुझे। उसने जाके सबसे हाथ मिलाया, मिला है उनके साथ, उनको हालचाल पूछा है। तो ये था मतलब पहला दिन जब हम रजब भट्ट की जिम में गए हैं। तो रजब भट्ट ने बड़ा अच्छा उनके साथ मोहब्बत, प्यार मोहब्बत वाला हिसाब किताब रखा। और अब आ जाते हैं हम टॉपिक नंबर 2 के रजब भट्ट का रवैया हमारे साथ कैसा था। तो भाई यकीन करें हमारे लिए फ़ैन मोमेंट था। मैं उसका पर्सनली फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है वो मान लेना चाहिए कि अल्लाह ने उसे इज़्ज़त दी है। तो मैं आपको आगे भी बताता हूँ कि इज़्ज़त कैसे मुझे महसूस हुआ कि उसको इज़्ज़त मिली हुई है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, वो मैं आगे बताऊँगा। पहले मैं आपको अपनी बात बता दूँ कि मुझे वाकई लग रहा था कि एक फ़ेमस बंदा जैसे होता है, लोग दुनिया उसको जानती है,
तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि उसको जाके कहना कि हमने तस्वीर बनानी है, सेल्फ़ी बनानी है आपके साथ। जब हमने कहा मतलब ज़ाहिर है 2-3 मिनट एक दूसरे से बातें करते रहे कि मैंने तस्वीर बनानी है, वो कहता मैंने बनानी है। ऐसे करते करते जब हमने उसको कहा जाके, तो यकीन करें उसका ऐसा रिएक्शन था कि जैसे एक बंदा कहता है कि मेरे साथ तस्वीर बनाना कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, ये रिएक्शन था उसका। उसने आया है हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारे साथ बातें कर रहा है, वीडियो बनानी थी जिस तरह हमने रैंडमली उसको कहा, हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारे साथ बातें की है और मैं उसके साथ खड़ा हुआ था और मेरे कंधे पे उसने हाथ रख दिया। ये वीडियो मैं लगा देता हूँ। मेरे कंधे पे उसने हाथ रख लिया, मेरे साथ ऐसे बातें कर रहा है जैसे पता नहीं कब का जानता है मुझे। तो बड़ा अच्छा रवैया, बड़ी अच्छी वीडियो उसने रिकॉर्ड की मेरे साथ। तो प्यार मोहब्बत के साथ मैं iPhone 15 Pro Max मैंने नया लिया था उस दिन। तो पहले दिन मैं वीडियो बना रहा था, मैंने कहा था मुझे कंग्रेचुलेशन बोलें, तो उन्होंने मुझे मुबारक भी दी और हंस रहे थे और दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह ताला आपके नसीब में करे। तो मैंने उनको गाड़ी की मुबारक दी। तो ये पहली दफ़ा मुलाकात थी और रजब भट्ट यकीन करें उन्होंने इसी तरह मुझे मुबारक दी और मुझे दुआएं दी। तो मैं बड़ा खुश हुआ इस बात से। तो दूसरी बात कि फिर दूसरे दिन, हालांकि एक दिन मैंने वीडियो बनाई है, दूसरे दिन फिर मैं चला गया हूँ। मैंने जाके कहा है कि मैं एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ, उसमें आपका एक टॉपिक मतलब मैंने रखा है कि रजब भट्ट के साथ मुलाकात। तो उसके लिए आपसे कोई 1-1.5 मिनट चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप बना सकते हैं। तो बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या सिचुएशन थी। रजब भट्ट उधर दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, अपने मोबाइल में भी लगा हुआ था और मैं पास जिम कर रहा था, वर्कआउट कर रहा था। मैंने कहा मैं फ्री होके तो फिर मैं जाके बनाता हूँ। मैंने खुद का बोला कि मैं फ्री होके मैं खुद जाके उसके साथ बनाता। तो जब मैं वर्कआउट करके फ्री हुआ हूँ तो यकीन माने कि रजब भट्ट अपना बैग वगैरह पकड़ के बाहर की तरफ जिम से बाहर जा रहा था, यानी कि उसका काम ख़त्म हो गया था, वो जाने लगा था। तो फिर मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा भाई ये वजह है कि मैंने आपसे वीडियो बनानी है, मेरे व्लॉग में आपने इस तरह 1.5-2 मिनट देने हैं। तो उन्होंने उसी टाइम अपना बैग उतारा, लाइटें बंद की हुई थी मेरे सामने। उसने बोला है कि भाई ये लाइटें जलाओ, वो लाइटें जलाई हैं। उसके बाद रजब भट्ट ने मेरे साथ वीडियो बनाई 2 मिनट की। तो फिर दोबारा उन्होंने लाइटें वगैरह बंद करके फिर गए हैं। यानी कि मैंने नहीं देखा कि कोई इतना फेमस वगैरह या कोई इतना मतलब अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है, तो लोगों को भी जिसको इतनी इज़्ज़त अल्लाह दे तो इतनी रास आए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई बंदा जा रहा हो, फ्री हो तो जा रहा हो तो उसको आवाज़ मारो कि मैंने आपसे वीडियो बनानी है आपके साथ। वो कहेगा कि भाई आप रोज़ आते हो इधर तो आप कल बना लेना या परसों बना लेना, इस तरह करके चला जाता है। क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, वकार यूनुस पाकिस्तानी क्रिकेटर मेरे सामने से जा रहे हैं, PSL का मैच था, सामने से बिल्कुल पास है, मेरी आवाज़ भी उसको गई है। मैंने वकार भाई बोला है तो मेरे सामने आए हैं, उन्होंने ऐसे देखा तो यकीन करें मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि आज मैंने तस्वीर बना लेनी है वकार यूनुस के साथ। तो जब मैंने उसको बोला कि एक तस्वीर बनानी है आपसे, कहता मैं आगे से होके आता हूँ। मैंने कहा आप कौन आता है, तो नहीं आया, वो चला गया। तो इस तरह देखें वो तैयार होके जाने लगा था, लेकिन मेरे साथ उसने वीडियो बना के उसके बाद दोबारा लाइटिंग बंद की फिर गया। तो ये रवैया था रजब भट्ट का हमारे साथ। अब टॉपिक नंबर 3 पे आ जाते हैं, जो मतलब कि सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो उस पर डिस्कस करते हैं कि लोगों के साथ उसका रवैया कैसा था रजब भट्ट का जब मिलता था वो। मैंने देखा, अपने आंखों से मैंने देखा कि रजब भट्ट जब जिम कर रहे थे, शोल्डर की बैक, फ्रंट और बैक लगा रहे थे, एक बंदा बाहर से आया है, बाहर से आके रजब भट्ट को कहता है कि मैं आपका फ़ैन हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, तो मैंने आपसे तस्वीर, आपसे वीडियो बनानी है, शॉर्ट आउट लेना है। यकीन करें रजब भट्ट फ्रंट लगाया, बैक लगाने लगा था, तो वो फ़ैन आ गया, फ़ैन का मोबाइल पकड़ के, तो यहाँ से मोबाइल पकड़ के उसी वक्त उसके साथ वीडियो बना के उसको दे दी। तो यकीन मैं नहीं सोच सकता कि कोई बंदा ऐसे करता होगा, कोई भी बंदा ऐसे नहीं करता। अगर रजब भट्ट की जगह पे कोई और होता तो यकीन माने मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ, वो कहता कि भाई आप थोड़ा बाहर होकर इंतज़ार करें, मैं गेम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो या तस्वीर बनाऊँगा। वो इतने लोग उसके, मैं पहले जब मैं आपको कह रहा था कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है, कैसे मुझे पता चला कि लोग घंटों खड़े होके, मुझे पता है ना रजब भट्ट की जिम में मैं जाता हूँ, लोग घंटों 2-2 घंटे 6 मतलब दोपहर को 2 बजे आते हैं, रजब की जिम के बाहर इंतज़ार करते हैं रजब भट्ट का, और रात को रजब भट्ट 10 बजे आता है जिम में
और रात को रजब भट्ट के साथ एक सेल्फी, एक तस्वीर लेके चले जाते हैं। सिर्फ एक तस्वीर और एक वीडियो के लिए रजब भट्ट का 8-8, 9-9, 10 घंटे इंतज़ार करते हैं लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको इज़्ज़त अल्लाह ने दी हुई है। तो जो लोग बातें करते हैं रजब भट्ट के बारे में कि रजब भट्ट को मैं शॉर्ट आउट में रजब भट्ट से लेने गया तो रजब भट्ट ने मुझे ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। भाई, एक बंदा आपके साथ कितना करेगा, वो बिज़ी भी हो सकता है, उसकी अपनी भी लाइफ होती है। वो कैसे आपके साथ इतना ज़्यादा मतलब आपको रोज़ ही शॉर्ट आउट देता रहेगा। कभी वो बिज़ी होता है तो आप लोग कह देते हो कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ वीडियो नहीं बनाई। आप घर जाके उसके खिलाफ़ वीडियो बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने देखे हैं लोग के रजब भट्ट के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ। मैं ना तो रजब भट्ट का फ़ैन हूँ, ना मुझे हेटर्स की प्रॉब्लम है, ना मुझे उनकी टेंशन है। मैं सिर्फ और सिर्फ हक बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है कि रजब भट्ट की फैमिली किस तरह की है और रजब भट्ट के साथ जो हैदर, अवैस, सलमान और उनके माँ बाप जो भी हैं वो कैसे हैं। पहली बात तो ये कि मैंने रजब भट्ट की फैमिली से नहीं मिला, ना माजी से मिला हूँ, ना मैं गज़ल से मिला हूँ, ना मैं दूसरे फैमिली मेम्बर से मिला हूँ। हाँ, अवैस से मिला हूँ, लेकिन उससे हेलो हाय नहीं हुई, बस इस्लाम वगैरह हुई है। सलमान से भी इस्लाम दुआ हुई है। और बात आ जाती है हैदर की। यार भाई, यकीन करे, हैदर इतना प्यारा और इतना खूबसूरत इंसान है ना, वो तो मैं कहता हूँ रजब भट्ट को भी क्रॉस कर गया। इतना प्यारा और इतना मोहब्बत करने वाला बंदा है कि उसको जिस तरह कहो उसने वैसे ही करना है। मैंने पिछला व्लॉग डाला है ना, उसमें मैंने कहा था कि हैदर भाई मैं व्लॉग बनाने लगा हूँ, मैं बाहर से आता हूँ ऐसे, तो आपने मुझे इस तरह कहना है। जैसे जैसे मैंने उसको बोला उसी तरह उसने कहा। यकीन करे, इतना मोहब्बत करने वाला, इतना प्यारा। जब उसको कहना वीडियो बनाओ, उसने नहीं कहना कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, उसने उठ के आ जाना है। उसने कभी मना नहीं किया। रजब भट्ट से लोग मिलने के लिए आते हैं, तो रजब भट्ट के मिलने वालों को, यानी कि जो उनके फ़ैन आते हैं ना कि मैं आया हूँ रजब भट्ट से मिलने के लिए, तो हैदर उनके साथ घंटा 2-2 घंटे बैठा रहता है। अगर रजब भट्ट लेट हो जाता है तो हैदर, यकीन करें, उसका जिम के पास ही घर है, तो रजब भट्ट के फैंस जो होते हैं उनको अपने घर में ले जाता है, वहाँ जाके चाय पानी पिलाता है, उनके साथ मोहब्बत करता है, उनको कहता है कि आप इधर बैठे, तब तक रजब भट्ट आ जाएंगे, फिर हम चलेंगे। तो दोस्तों, ये मेरी, यकीन करें, मेरी खुद की अपनी राय थी रजब भट्ट के बारे में। मुझे किसी ने नहीं फोर्स किया कि आप रजब भट्ट के बारे में वीडियो ऐसी बनाएं वैसी बनाएं। मैंने जो फील किया वो मैं बता रहा हूँ। अब रोज़ा खुल गया, खुल गया तो कहानी भी मुकम्मल हो गई है। आवाज़ आ रही होगी आपको, तो जाके अब रोज़ा खोलते हैं। तो ये थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि रजब भट्ट की ये कहानी थी जो मैंने फ़ील की है, जो मेरे सामने थी। तो अब रोज़ा खुल गया, अब जाके रोज़ा खोलते हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, रजब भट्ट तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।